हमारे हंसी से कई बार पंचायतें हुई हैं हमारे गांव में। पिताजी से, हमारी माँ से लोग शिकायत करता था कि समझाओ अपन लड़का के काहे इतना हंसाता। पहली बार निकल के सामने आता है लोग यही कहते नहीं घसक गइल बा। अभी भी मुझको बहुत सारे लोग यही समझते हैं, हंसने से अंदर का गुरूर बाहर जाएगा, हंसने से अंदर का गुरूर बाहर जाएगा। फिर चेहरे पे हमारे पुरखों ने एक कहावत भी कही कि हंसले घर बसेला। कहाँ हंसना चाहिए, हंसना हर जगह जरूरी नहीं होता है और कई बार जरूरी भी होता है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि हंसने की वजह से, द्रौपदी के हंसने की वजह से महाभारत का नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूँ आपके साथ विशाल गौरव। और अभी हम सिवान में मौजूद हैं और सिवान का ऐसा शख्स हमारे साथ है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज से लगभग 10 साल पहले मैंने इनका वीडियो देखा था और आज हमारे साथ हैं। और चलिए इनसे बातचीत करेंगे और इनका परिचय इन्हीं से लेंगे। और मतलब आप ये जान लीजिए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा ये काम करते हैं, हमारे जीवन के लिए और आज के डेट के लिए मैं बात करूं, जो वर्तमान में समय चल रहा है, जो इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थोड़ा सा शॉर्ट, धन्यवाद, शॉर्ट में आपका परिचय चाहूँगा। विशाल जी और द लार्ज यूट्यूब चैनल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो हंसना है वही आपका परिचय है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हंसी ही बस हमारी पहचान है। अच्छा सर, ये बताइए, आप तो बचपन से तो हंसते नहीं होंगे, रोना हंसना तो बचपन से लोग सीख जाते हैं, मगर जो प्रोफेशन के तौर पे और जो लोग आप प्रसिद्ध हुए हैं हंसने के वजह से, ये सबसे पहले कब हुआ और कब से आपने स्टार्ट किया हंसना? हंसना और रोना ये तो नेचर में है इंसान के, लेकिन किसको वो बढ़ावा दे रहा है, रोने को दे रहा है कि हंसने को दे रहा है? तो मैंने हंसने को बढ़ावा दे दिया और हंसी को बढ़ावा दिया, तो फिर ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और आज ये हंसी एक पहचान बन गई लाफिंग बुद्धा के नाम से। सबसे पहले कब ये पहचान बनी और कब लगा कि आप इसको प्रोफेशन के तौर पे और हमारी पहचान के तौर पे बनाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारे हंसी से कई बार पंचायतें हुई हैं हमारे गांव में। ये पहली बार हुआ होगा जी, पंचायतें होती थी कि आदमी ये इतना हंस क्यों रहा है, ये हंस करके हम लोग को चिढ़ा रहा है क्या? हमारे पिताजी से, हमारी माँ से लोग शिकायत करता था कि समझाओ अपन लड़का के काहे इतना हंसाता, एक कहीं दिखाओ कुछ भी तो घसक गइल बा। लेकिन मेरी तो आदत थी, मेरा तो नेचर था, मैं से हंसता था और हंसते हंसते उसके बाद से जब लोग मैं देखता हूँ कि गांव में अगर कोई चीज़ नया होता है और मतलब पहली बार निकल के सामने आता है, लोग यही कहते नहीं घसक गइल बा। अभी भी मुझको बहुत सारे लोग यही समझते हैं घसका हुआ है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मतलब आपकी जो पर्सनालिटी है और जो चेहरे की रौनक है, मतलब कई बार इंसान गुस्से में हो जाता है, वो नेचुरली है, मगर फिर भी जो ये चेहरे की मतलब चमक है, एक तेज दिखता है, ये कहाँ से आता है इतना एनर्जी? हंसने से अंदर का गुरूर बाहर जाएगा, हंसने से अंदर का गुरूर बाहर जाएगा, फिर चेहरे पे नूर आएगा। ये चेहरे पे नूर तभी आता है जब अंदर का गुरूर खत्म हो जाए। एक बात बताइए, हंसते हैं आप और आजकल का जो युवा है डिप्रेशन में चले जाते हैं, बातों बातों पे रो देते हैं और मतलब कहिएगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या संदेश देना चाहिए उन्हें? बस यही मैं संदेश दूंगा कि वो अपने जीवन में इस हंसी को शामिल करें। हंसी को शामिल करेंगे तो बहुत सारी बातों को इग्नोर करने की शक्ति उनमें बढ़ जाएगी। जब जैसे हंसेंगे तो मेरा दिल मजबूत होगा, जब दिल मजबूत होगा तो बहुत कुछ हम सह सकते हैं, सहन शक्ति बढ़ जाती है, याददाश्त शक्ति बढ़ जाती है, सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जीवन ऑटोमेटिक मस्ती की ओर जाता है। और एक सवाल रहेगा कि मेडिकली तौर पे हम देखते हैं हंसना, और कई बार डॉक्टर लोगों से बातचीत होती तो हंसना एक बताते हैं महत्वपूर्ण कला है इंसान का और वो करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य में असर पड़ता है। इसके बारे में कुछ बताइए अगर आप। बिल्कुल, ये साइंटिफिक मतलब ये प्रमाणित है कि हंसी जो है अपने आप में एक औषधि है, एक औषधि है जो हंस करके इंसान अपने आप को मस्त रख सकता है। और हंसी पे हमारे पुरखों ने एक कहावत भी कही कि हंसले घर बसेला। यानी हंसले घर बसेला का मतलब जिस घर के लोग हंसते हैं वो घर बसता है,
उस घर में प्रेम, एकता, भाईचारा जिंदा रहती है। क्योंकि हंसने से हमारे अंदर का मानवता जिंदा रहता है। जब मानवता जब जिंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर संवेदना जिंदा रहेगी। संवेदना जब जिंदा रहेगी तो हमारे संबंध जो हैं वो फिर मधुर होंगे। आज रिश्ते नाते औपचारिकता बस निभाए जा रहे हैं क्योंकि अंदर प्रेम नहीं है। हंसने से प्रेम का जो वो ज्योति है वो प्रज्वलित हो जाती है और फिर वो जलती रहती है। फिर वो जलती है तो इंसान फिर प्रेममय हो जाता है। ये सवाल रहेगा, एक अगला सवाल ये है कि मैं देखता हूँ कि हंसना कई बार हम लोग कहीं भी हंस देते हैं, मगर कहाँ कहाँ हंसना चाहिए। हंसना हर जगह ज़रूरी नहीं होता है और कई बार ज़रूरी भी होता है। और मैंने ये भी पढ़ा था कि हंसने की वजह से, द्रौपदी के हंसने की वजह से महाभारत का जंग छिड़ा था। बिल्कुल, वाह क्या बात है विशाल जी, बहुत बढ़िया। ना हंस कभी किसी पे, यानी कि किसी के लाचारियों पे, किसी के कमियों पे, किसी के विपरीत परिस्थितियों पे नहीं हंसना है। ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को। ना हंस कभी किसी पे, ना सता कभी किसी को। न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। तो कभी किसी पे हंसना नहीं है। द्रौपदी ने क्या किया, वो हंस करके उसने बोला कि अंधे का पुत्र अंधा। अगर ये बात नहीं बोली होती तो वो हंसी शायद जाके टच नहीं करता। आपने हंसा, किस वे में हंसा, किस सोच में हंसा। हम जो हंसते हैं वो आनंद से हंसते हैं, मस्ती से हंसते हैं, न कि आपके कमियों न आपके लाचारियों पे हंसते हैं। मस्ती से हंसते इसलिए आप, हमारी जो तरंगे निकलती हैं आपको जाके मस्त करती हैं। ये बहुत फ़र्क होता है कि हम किस वे में हंस रहे हैं। चलते चलते एक और सवाल रहेगा, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया विशाल जी। और कम उम्र में काफ़ी आपको अच्छा अनुभव है कि क्या सवाल करना चाहिए। बहुत अच्छा, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। मेरे जीवन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है सिवान जिले में एक ठहाका महल का निर्माण कराना। ये ठहाका महल सिर्फ सिवान में ही क्यों? हाँ, सिवान में ही सिर्फ इसलिए कि वो ठहाका महल कोई चाय की दुकान नहीं है। कि वो हर जगह खुल सकता है। वो ठहाका महल 5 बीघा में होगा, 50 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट है। अपने आप में एक अलौकिक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कहिए कि क्या कहते हैं, लाल किला सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, तो गलत है ना। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सिवान जिले में एक ठहाका महल बनवाना। इस ठहाके महल में पूरी दुनिया से लोग आएगा, यहाँ 5 दिन रहेगा, रह के हंस के अपने आप को मस्त करेगा, स्वस्थ करेगा और अपने आप को आनंद की ओर लेके जाएगा। कहाँ कहाँ तक आपका शो हो चुका है? लगभग मतलब अपने भारत के लगभग कई सारे प्रांतों में हो चुके हैं। जेल से लेके स्कूल तक, स्कूल से लेके गांव में ठहाका चौपाल तक, चौक चौराहे तक। मैं तो जहाँ चलता हूँ मैं मस्त रहता हूँ, लोग मुझको देख के मस्त रहता है। हमारे लिए किसी आयोजन और किसी प्रयोजन की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ खड़े हो जाएंगे वहीं पे कार्यक्रम शुरू है। क्यों? विदेशों में भी विदेशों में करने की इच्छा होती है? हाँ बिल्कुल इच्छा होती है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को ये संदेश पहुँचाऊँ, क्योंकि मैं किसी को हंसाता नहीं हूँ। मैं किसी को हंसाता नहीं हूँ। अगर मैं हंसाता तो मैं कोई कॉमेडी करता, कोई जोक्स करता। मैं हंसता हूँ, इसलिए लोग मुझे लाफिंग बुद्धा के नाम से जानता है। अगर मैं हंसाता, कोई कॉमेडी करता, कोई जोक्स करता, तो लोग मुझे हास्य कवि के नाम से जानता या हास्य कलाकार कहता। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोग मुझे लाफिंग बुद्धा के नाम से, क्योंकि मैं स्वयं में हंसता हूँ, स्वयं में मस्त रहता हूँ, इसलिए लोग मुझे लाफिंग बुद्धा के नाम से जानता है। और इसे हमारी पहचान बन सकी भगवान की कृपा से। ज़्यादातर युवा हमारे वीडियो देखते हैं, जाते जाते क्या कुछ संदेश दीजिएगा? एक संदेश है कि बस यही सिलसिला आबाद रखना। कौन सा सिलसिला? हंसने हंसाने का। बस यही सिलसिला आबाद रखना, हर मुख पे हंसी और जिंदा इंकलाब रखना। चलिए, इन्होंने जो कहा ये कायम रहे और आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा वीडियो पे। और देखते रहिए इसी तरह का कंटेंट और पॉजिटिव कंटेंट हम लोग लाते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।